इन्हें घर पर चढ़ाई कर रखी घर का, हमारे घर पर चढ़ाई कर रखी है और गिर भर सारे हथीन क्षेत्र के गांव बाबूपुर में शुक्रवार तड़के सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर में सो रहे एक परिवार पर दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि कई दर्जन लोगों ने मिलकर चांदमल परिवार के घर पर धावा बोला, तोड़फोड़ और लूटपाट भी की, जिसमें एक महिला और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी, क्या नाम है? वसीम अकरम जी। वसीम अकरम, क्या मामला हुआ है? सर ये सुबह 6 बजे हम सोए हुए थे ना, तो रात में कोई एक छोटी सी रंजिश हुई थी आपस में जी। तो उसके कारण रात में पंचों ने फैसला सुना दिया था कि भाई आप आगे से ऐसा ना होना चाहिए, और हम निश्चिंत होकर अपने घरों पे आ गए। फैसला हो गया, माफ़ी साफ़ी हुई। तो उसके बाद जब हम सुबह सोए हुए थे तो बच्चे भी सोए हुए थे, कोई भी लगभग खड़ा भी नहीं हुआ था। एक हमारे अंकल वो नमाज़ पढ़ने गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे करीबन 100 से 150-200 आदमियों का काफिला हमारे घर पे चढ़ाई कर रहा है। वो उतने हमने बच्चों को उठाया और उसके बाद उन्होंने सीधा पथराव किया। हमने अपनी जान बचाने के लिए हम इधर उधर भागे, इधर अपने दूसरे कमरों में, अपने घरों में, अपने घर में दुबक गए जी। और हम अपनी छतों पे या कैसे भी अपनी जान बचाई। हमने अपने बच्चों की जान बचाई, बल्कि उन्होंने घर में घुसकर हमारे संदूक वगैरह, ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, अलमारी वगैरह, उन पर पूरा लठबाजी की। और लठबाजी करके उन्होंने पूरा नुकसान किया जी। और बहुत ज़्यादा नुकसान करने के बाद हम पे भी पथरा हुआ। एक भाई हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है और एक मेरी मम्मी है, वो भी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और उसका लगभग शायद रोहतक के लिए तक रेफर का वो उन्होंने बोल दिया है। अच्छा, सीरियस है? हाँ, सीरियस ज़्यादा है सर। उसको नाक में, यहाँ पे बनस में ज़्यादा लगा हुआ है। उनको ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। अच्छा, तो यहाँ से हम हतीन गए, हतीन से वो वहाँ पे रेफर कर दिया उनको। अच्छा, अभी वहाँ का हमारे पास अब कोई खबर आई नहीं है। अभी वो सीरियस ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि भाई हमारे घरों में संदूक, अलमारी को उन्होंने तोड़ा है, क्या लूटपाट भी हुई आपके साथ? सर लूटपाट हुई है हमारे करीबन। उन्होंने संदूक में से जब वो बिस्तर वगैरह हमारे बच्चों के फेंके, उन्होंने हमें इसमें रजाइयाँ वगैरह थी, रजाइयों के नीचे करीबन लाख से 1.5 लाख रुपए का जो बैलेंस था वो भी वहीं पे गायब है। हमने देखा उनको, हमने ढूंढा, हमें मिले नहीं। अब ये नहीं पता कौन लेके गया। बाकी चाहे वो 8 से 10 बंदे उसमें घर में घुसे थे। वो कितना नुकसान हुआ है आपका? करीबन सर 1.5 से 2 लाख रुपए तो कैश जी। और उसके बाद जो है हमारे जो वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रीज जी, ये सारा ये तोड़ा हुआ है सर। ये देखिए और ये देखो। और उसके बाद जो हमारी ये बाइक है, तो बाइक के ऊपर भी पूरा वार के बाइक हमने उठा के अभी खड़ी करी है। ये जो है, ये देखो आप, बिजली बोर्ड है जो, ये भी तोड़ा हुआ, पंखे को भी तोड़ा हुआ है जी। और अंदर से फिर हमारा, जब हमने अपनी जान बचाने के लिए हम घर में दुबके, तो हमारे घर में जब हम घुसे थे तो हमारा दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। अंदर भी दुबके हुए थे हम। अंदर में दुबकने के बाद मेरा भाई छोटा था, वो इसमें दुबका हुआ था, उस पर उन्होंने लाठी से भी वार किया और इन्वर्टर को भी तोड़ा उन्होंने। हमने सोचा था, एक मिनट जी, हमने सोचा था कि सर वो कि ये मार रहे हैं लाठी से। हमने सोचा हमारा भाई मर गया। हाँ। हमने हाथ उठा लिए। हमने सोचा कि अब ये खत्म है। तो उन्होंने फिर भी ये नहीं सोचा कि ये मरा है, बचा है। वो फिर भी उसी अपने हाथ पे 1 से 1.5 घंटे तक उन्होंने पथराव किया। अच्छा, हम अपनी जान बचाने के लिए हम अपने घरों में ही रहे। हम घर से बाहर नहीं निकले। और बाकी आप सर, आप देख ही रहे हो, ये पथराव उन्होंने किया है जी सर। आप देख ही रहे हो। बाकी वॉशिंग मशीन वगैरह जो आपके टूटा हुआ मिल रहा है वो देखो। गेट को भी देखो, गेट भी टूटा हुआ है पूरा। उन्होंने पूरा, यानी उन्होंने जितना करना था उन्होंने किया। हाँ, ये तो आप लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी है? पुलिस में शिकायत सर सुबह ही कर दी थी। सुबह 112 पे कॉल, मैंने 4-5 बार कॉल करने के बाद वो पुलिस आई थी। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने फिर हतीन पुलिस को बुलाया। हतीन थाना पुलिस में आई। उन्होंने अपनी FIR वगैरह के जो उनका एप्लीकेशन लगाए थे उन्होंने ले लिए। बाकी अब हॉस्पिटल में आने के बाद तो सर अभी तो ऐसा क्या उम्मीद करते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से उम्मीद करता है कि सर न्याय का साथ दें। और वो उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है और ये सरासर गलत किया है। सुबह सर मॉर्निंग में जो बच्चा अपने स्कूल भेजने थे, सब कुछ हमारा सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर चुके हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा सर कि जो सच्चाई का वो साथ। कोई पुरानी रंजिश थी इन लोगों के साथ? पुरानी रंजिश अब से 1.5 साल पहले की थी, जिसके कारण ये हुआ था। वो 2-3 बंदे और थे उनके साथ। वो उनको यहाँ लाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आपका काम हो गया, आप जा सकते हो दुकान से। दुकान वो हमारी थी जी। ठीक है सर।
उसके बाद उन्होंने फिर वो दुकान को तोड़ा है। हाँ। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने दुकान अच्छा, को दुकान में भी दुकान में लूटमार लूटपाट की है। हाँ, दुकान में उसने लूटमार करी है। दुकान में लूटमार करने के बाद करीबन उसमें भी शायद 50,000 के आसपास दुकानदार बता रहे थे। वो ताऊ का लड़का ही है, उसको कमेटी के पैसे हुए थे, वो लेके चले गए। फरसे से उन पे वार किया है, फरसे से उनका पूरा चौगर घासे वो फाड़ रखा है। अच्छा। ताला भी तोड़ रखा है, सारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया उनको। पेप्सी वगैरह थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी वो लेके गए हैं। और उनको लूट मार करके फिर अब उन्होंने भी जब अपना बेच बचाव के लिए वो अपने इतने आदमी नहीं थे जो जिसे 200 आदमी से बेच सके। अच्छा। 10 से 20 आदमी की सर 200 आदमी से क्या हैसियत होगी। ठीक, इसी वजह से सर वो ऐसा हुआ।